लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उनकी जो कलेक्शन होगी वो डेटा कहलाएगी। अब डेटा की प्रेजेंटेशन क्या है? डेटा की प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि डेटा जो हमारे पास किसी भी सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं उसको जब हम शो करवाते हैं, उसको जब हम प्रेजेंट करवाते हैं किसी पेज पे, किसी स्लाइड पे, किसी भी तरह हम उसको जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब उसको शो करवा रहे होते हैं, तो वो डेटा की प्रेजेंटेशन में आ जाता है। अब डेटा की प्रेजेंटेशन के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि आप उसको न्यूमेरिकली शो करवाएं या उसको किसी चार्ट या डायग्राम की सूरत में शो करवाएं। जैसे कि हमारे पास जब हम न्यूमेरिकली उसको शो करवा रहे होते हैं तो डेटा की जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफ्स और डायग्राम, ये उसके मेजर पार्ट्स हैं। डेटा की प्रेजेंटेशन इन मेथड से की जा सकती है। जो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन है इसमें हम डेटा को न्यूमेरिकली शो करवाते हैं। डेटा न्यूमेरिकली शो हो रहा होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम आ रही है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ये दोनों हमारे पास न्यूमेरिकली शो करवा रहे होते हैं। और उसके बाद जो हम कोई शक्ल बनाते हैं, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, जब कोई डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें दो टाइप्स हैं। जो हमें उसका पैटर्न शो करवा रहा होता है, जो डेटे का पैटर्न शो करवाता है वो हमें हमारे पास ग्राफ्स होते हैं और डायग्राम या चार्ट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन को हम लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जेक्ट्स इनटू होमोजीनियस क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे जब डेटे को हम क्लासीफाई करते हैं, डेटे को जब हम अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि अगर डेटे को वन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो वन वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगर डेटे को एक से दो कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो वो टू वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। अगर दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे हम डेटे को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो मेनी वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। वन वे क्लासिफिकेशन क्या है कि जब हम स्टूडेंट को अरेंज कर रहे हैं उनकी मार्क्स की बेस पे, तो ये वन वे क्लासिफिकेशन है। अगर हम स्टूडेंट को अरेंज कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर उनके मार्क्स की बेस पे और उनका जो अटेंडेंस की परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे, तो अब ये दो तरह से हम उसको डील कर रहे हैं डेटा को, तो ये टू वे क्लासिफिकेशन है। अगर इसी तरह हमारे पास मार्क्स के साथ साथ अटेंडेंस भी आ जाए और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसकी बेस पे हम स्टूडेंट को डिफरेंट सेक्शन के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये थ्री वे या मैनी वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या है? ए सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन इट्स टेबुलेशन। कि जब हम डेटे को रोज़ और कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, शो करवा देते हैं, तो ये हमारे पास प्रोसेस टेबुलेशन कहलाता है। फिर आगे टेबुलेशन के अंदर हमारे पास टेबल्स के मेन पार्ट्स हैं। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं जिसमें टाइटल, स्टब, बॉक्स, हेड, बॉडी, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे जिसमें हम टेबुलेशन को ब्रीफली डिफ़ाइन करें। तो टेबुलेशन बेसिकली यही है कि हम न्यूमेरिकली डेटे को रोज़ और कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट करवाते हैं, तो ये टेबुलेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या हैं कि न्यूमेरिकल डेटे को आपने एक लाइन के थ्रू या आपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करवाना है। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ्स हमारे पास क्या हैं। ये एक डेटा है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक्स ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 2 टाइम, जो 1 है वो 3 टाइम, जो 3 है वो 5 टाइम और जो 4 है
वो 2 टाइम। ये एक हमारे पास डाटा है बेसिक। तो इसको अगर हमने ग्राफ के ऊपर शो करवाना है तो ये ग्राफ के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करवाना होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे हमारे पास 0 यहाँ पे है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इसमें यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं हमारे पास। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब चूँकि हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हमने ऐसे ही एस्टिमेटेड पॉइंट यहाँ पे फिट करवाए हैं। अगर ग्राफ होता है तो हम वो इनका इंटरवल जो है हर पॉइंट का वो इक्वल रखते हैं। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी शो करवा दें। फ्रीक्वेंसी के लिए आप 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये शो करवा दें। अब हम कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 2 बन रही है। इसको हम कहते हैं कि वो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है 1 के ऊपर 2, 0 के ऊपर 2 बन रहा है हमारे पास, और 1 के ऊपर हमारे पास बन रहा है 3। तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो ऑब्ज़र्वेशन है 3 हमारे पास शो करवा रहा है 5 ऑब्ज़र्वेशन। तो 3 के सामने हम यहाँ पे 3 के ऊपर और 5 के सामने एक पॉइंट यहाँ पे शो करवाएंगे। और इसी तरह 4 जो ऑब्ज़र्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो 4 के लिए हम यहाँ शो करवा देंगे। अब इसको डिफरेंट ग्राफ के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपने इसको किस ग्राफ के थ्रू हैंडल करना है। तो एक तो ये है कि इसको आप ऐसे लाइन से शो करवा लें, तो ये भी एक आपको पैटर्न बता रहा है कि यहाँ से ऊपर को वैल्यूज़ जा रही हैं और फिर इस तरह से डिक्रीज़ हो रही हैं। और इसका मेथड एक ये भी है कि आप इसको यहाँ पे कॉलम्स में आप इनको कन्वर्ट कर लें, तो ये भी इसका एक मेथड है। लेकिन ये जब हम ग्राफ की टाइप्स पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम इंडिविजुअली इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये ग्राफ की है। फिर आगे ग्राफ की हमारे पास ये ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाता है। एक होता है हिस्टोग्राम और एक होता है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट होता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जैसे अब हमने ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो करवाई है ना, एक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना रहे होते हैं तो वो हिस्टोग्राम होता है। और जब हम टाइम सीरीज़ का चार्ट बना रहे होते हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो वो हमारे पास हिस्टोरीग्राम होता है। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में ये फ़र्क है। हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी और जो हिस्टोरीग्राम है वो टाइम सीरीज़ के डेटे को हैंडल करता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंसी के चार्ट को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को या तो आप डॉट्स के साथ मैच करवा के आप फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लें या बॉक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लें, तो ये एक डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाती है इसी तरह कि आपके पास एक डेटा है, वो उसकी आपने डिफरेंट उसकी फ्रीक्वेंसीज़ को शो करवाया है, तो इस तरह से एक कर्व बन जाती है, तो इसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी जो जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हिस्टोग्राम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो इनको हमने एक इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक लेक्चर, इनके लिए अलग अलग से लेक्चर में इसको ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे कि अगर ये डाटा आएगा तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक जो हमारे पास ग्राफ है वो हम फिट करवा सकते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से है। और इसी तरह हमारे पास एक ओगेव भी है। ये हमारे पास ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। और हमारे पास फिर आ जाते हैं चार्ट्स, डायग्राम या चार्ट्स। सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है और पाई चार्ट है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट क्या है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट हैं स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं। और इसमें जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं यहाँ पे
30 है, ये 50 है और ये हमारे पास 20 है। अगर ये हमारे पास परसेंटेज में आ रहे हैं कि उसकी टोटल परसेंटेज के अंदर ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। वैसे तो जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो एक सर्कल होता है पाई चार्ट के लिए, ये है, और सर्कल में हमें पता है कि टोटल जो एंगल है वो 360 का होता है, 360 डिग्री। तो अब इसको हमने कैसे इस चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसका कि जो पहली हमारे पास कैटेगरी आ रही है, जैसे कि हम स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो 30% कवर करेगा। तो हम कहते हैं कि ये इसने 30% यहाँ तक कवर किया, ये स्टेट के लिए आएगा। और इसी तरह मैथ हमारे पास है वो 50% है। तो इसका ये चूँकि टोटल जो हमारे पास सर्कल है इसका हाफ, तो टोटल सर्कल का हाफ ये बनेगा। तो ये सारा जो पोर्शन है ये मैथ के लिए है। और फिर उसके बाद 20% जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स के लिए बचेगा। ये हमारे पास अब चूँकि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रॉपर, तो ये जो हमारे पास इसके पार्ट्स बने हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हम एक तफसीली लेक्चर रखेंगे। लेकिन ओवरव्यू इसका ये है कि जब हम सर्कल के अंदर 360 डिग्री को के अकॉर्डिंग हम जब डेटे को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमारी प्रेजेंटेशन बनती है उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट होता है और सिंपल बार चार्ट होता है। ये चार्ट कुछ इस तरह से बनते हैं कि लेट्स सपोज हमने ये चार्ट बनाया, ये बार बन रहे हैं, ये इस तरह से बार बन रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपस में ये अटैच होते हैं और बाज़ कंडीशन में ये डिफरेंट शो करवाते हैं हम। ये भी इसको मेंशन करने का एक मेथड है। और इसी तरह जब हम कहते हैं कि ये जो बार हैं हमारे पास ये मज़ीद डिवाइड हो रहे हैं, सब कैटेगरीज़ में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी एक इसके शो करवाने का मेथड है। तो इसके लिए भी हम एक ब्रीफली लेक्चर रखेंगे। तो ओवरव्यू जो हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटे का, तो इसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है, फिर टेबुलेशन आ जाती है, फिर ग्राफ्स की आगे टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। डायग्राम है, फिर इसके अंदर चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पाई चार्ट। ये हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटे करके। डेटे को आपने जब कैलकुलेट किया तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको शो कैसे करवाना है ताकि वो समझने में आसानी हमें पैदा हो, इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए डेटे को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटे की तरफ जाते हैं।